प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। कल मैंने बात की थी कि जो यूएस के प्रेसिडेंट साहब इस कोशिश में लगे हुए, जो टैरिफ की जो उनकी पॉलिसी है, उसका मेन जो मतलब है, टारगेट है, वो है कि किसी तरह से यूएस में जॉब्स वापस लेके आया जाए, मैन्युफैक्चरिंग वापस लेके जाए। मगर मैंने बताया था उसमें कि जो यूएस में वेजेस हैं वो बहुत हाई हैं, तो इसलिए वहाँ का जो प्रोडक्शन होगा वो हाई कॉस्ट होगा, वो मार्केट में बेचना उसको मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए या तो वो वेज कम करें, वो ट्रम्प साहब के बस की नहीं है। वेज कैसे कम कर दें? वो जो माइग्रेट हुए थे, बाहर गए थे जो जॉब्स, उसकी रीज़न ये था कि जो चाइना गए, वियतनाम गए, इंडिया आए, जापान गए, साउथ कोरिया गए, ताइवान गए, उसका वजह था वो वेजेस कम थे। अब आप ये आज मैं फिर इस पर दोबारा लौट के आ रहा हूँ उसी टॉपिक पे। अब जो यूएस में फेडरल मिनिमम वेज जो नोटिफाइड है वो 7.25 $7 पर आवर। तो ये 40 घंटे के वीक हो गया तो उसमें $1,160 हो गया। और ये तो फेडरल है, और जो स्टेट्स के हैं उसमें उससे भी ज़्यादा है। जैसे कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में $2,640, यानी कि 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ डॉलर्स। अब चाइना जो है उसका शंघाई बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, उसमें 374 $374 पर मंथ। जबकि आप और दूसरे प्रोविंसेस में जाएं वहाँ इससे भी कम है। ऐसी जो दिल्ली में है इंडिया में 277 पर मंथ। दिल्ली में इंडिया में हाईएस्ट मिनिमम फेयर वेजेस है। जैसे यूपी है, बिहार है, उड़ीसा में, तमिलनाडु में इससे आधे हैं, हाफ। वहाँ तो मुश्किल से $130-140 पर मंथ है। वियतनाम में 189, बांग्लादेश में भी ऐसी है। तो यानी कि अब आप देखिए कि ये $5,000, 374, 277, 189। तो वेजेस जो है बहुत ज़्यादा हैं यूएस में। वो करना ट्रम्प साहब के बस की है नहीं, किसी का भी नहीं है। तो जॉब लौट के कैसे आएंगे? जॉब तो वहाँ जाएगा जहाँ चीप लेबर है। अब मैं आता हूँ दूसरी चीज़ की, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, और एक नई चीज़ आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो असेंबली लाइन होती थी कार की, जहाँ पे जब ये मास प्रोडक्शन का हुआ, बेल्ट सिस्टम आया और रोबोटिक्स उसको, वो उसमें सब असेंबली होने लगी। तो जहाँ पे 100 इंजीनियर्स होते थे एम्प्लॉयड कार की असेंबली लाइन पे, आज वो सारा कंप्यूटराइज हो गया, रोबोट्स आ गई, ऑटोमेशन हो गया। वहां से 3 इंजीनियर्स की जरूरत है, 100 की 3। जापान हो, चाइना हो, इंडिया हो। अब ये जो साउथ कोरियन कंपनी है, जापानी कंपनी है, फ्रांस की रेनॉल्ट कंपनी है, ये सब अमेरिका की फोर्ड कंपनी है, ये सब इंडिया में क्यों प्लांट लगा रहे हैं तमिलनाडु में? कि वहां पे वेजेस जो है यूएस में $5,000 और तमिलनाडु में मुश्किल से $200। तो फिर जहाँ ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स आ गई हैं, आज आप कार का पिक्चर उड़वाने जाए तो नट जो खोलता है, वो 4 नट व्हील के कार के, वो कंप्रेसर से लगा हुआ है, उससे खोलता है, उसी से टाइट करता है।
वो अब जो पहले होता था वो स्पेनर, उस स्पेनर यूज नहीं करता। स्पेनर मैन पावर लगती है, वो कंप्रेसर जो लगा रखा है छोटा सा, उससे टाइट करता है, उसी से बोलता है। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। अब ये एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और एप्लीकेशन चालू हो रहा है। इससे शायद ये जो 3 इंजीनियर है वो भी एक ही रह जाए। तो इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में वेजेस बहुत कम है, तमिलनाडु है, गुजरात है, इसलिए वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। टेक्नोलॉजी तो सब जगह अवेलेबल है, जो चाहे फोर्ड कंपनी हो, चाहे रॉयड कंपनी हो, उसकी फ्रांस की, फोर्ड अमेरिका की हो, जापान की हो, टोयोटा हो, कोई सी भी कंपनी हो, टेक्नोलॉजी तो अपनी लाती है, इक्विपमेंट अपनी लाते हैं। सही, यहाँ लेबर है। तो फिर जॉब से कैसे क्रेडिट करेंगे डोनाल्ड साहब? ये तो ना तो टेक्नोलॉजी अलाई करती, ना वेजेस, इकोनॉमिकल जो है वो नहीं है, और यानी कि 50 गुनी कॉस्ट पड़ेगा। तो अमेरिका में वही चीज़ असेंबली की जाए तो 50 टाइम्स मोर। तो कोई आदमी इसमें नहीं जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में। और दुनिया में बहुत बेरोजगारी है, तो इसलिए ये तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसके पीछे ट्रम्प साहब भाग रहे हैं। हाँ, जो पॉसिबल है उसके पीछे भागना चाहिए उन्हें। जॉब तो क्रिएट हो सकते हैं, वो दिक्कत, बहुत आसान काम है। जॉब क्रिएट हो सकते हो पॉलिटिक्स में। आप यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दीजिए, सब पार्टी मिल जाए। चोरी में तो सारे नेता एक ही जैसे होते हैं ना, सब मिल जाते हैं। अपनी तनख्वाह बढ़वानी हो, कोई फैसिलिटी ले, सब एक जो आते हैं। इंडिया में भी ऐसे ही होता है। तो अब जॉब क्रिएशन के लिए क्या करें? पॉलिटिक्स में तो बड़ा आसान काम है, कागजी काम है, हाथ उठा के वोट डाल के हो गया काम तमाम। तो उसका तरकीब क्या है कि यूएस में 50 स्टेट्स हैं, वहाँ पे गवर्नर की पोस्ट है और एक ही पोस्ट है। उसकी जगह हर स्टेट में 2 पोस्ट करते हैं, वो प्रेसिडेंट की पोस्ट करते हैं। तो 50 मेल और 50 वुमन, औरतों का अलग प्रेसिडेंट और मर्दों का अलग प्रेसिडेंट। तो 100 प्रेसिडेंट हो गए, 50 की जगह एक स्टेट एक प्रेसिडेंट की जगह 100 प्रेसिडेंट हो गए यूएस में। 100 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो गया जॉब। उसके अलावा वहाँ एक स्टेट से 2 सेनेटर जाते हैं, वो स्टेट की जगह डिस्ट्रिक्ट से करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से 2 सेनेटर, एक मेल और एक फीमेल। भाई जेंडर जस्टिस भी तो करना है ना, ये थोड़ा सारे मेल ही मेल हो जाएंगे। तो जितने मेल उतनी फीमेल। तो 50 यानी कि 50 प्रेजेंट ऑफ मेल और 50 प्रेजेंट फीमेल। ऐसी हर डिस्ट्रिक्ट से 2 सेनेटर। तो 100 की जगह कितनी डिस्ट्रिक्ट होगी, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और एक मेल और एक फीमेल, हो जाएगा काम। अच्छा, फिर कांग्रेस की आई, ऐसी कांग्रेस में हर डिस्ट्रिक्ट से 2 आदमी इलेक्ट हो, एक मेल एक फीमेल कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट से, वो भी डबल हो जाएंगे। वो 400 450 मेंबर है कांग्रेस में, उसके 800 900 हो जाएंगे। उसके अलावा और भी बहुत सी पोस्टें होंगी पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल पार्टी की भी तो पोस्टें होती है ना, उनकी भी ऐसी पोस्टें बढ़ा दी, एक मेल की एक फीमेल की, सब डबल हो गई। तो पॉलिटिक्स में तो जितनी चाहे आप उतनी पोस्ट क्रिएट कर लीजिए, उसमें तो कोई लिमिट है नहीं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बंद करना, आप पॉलिटिकल पार्टी का भी कर दीजिए और उसका स्टेट्स के भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दीजिए, और जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी अमेंड कर दीजिए यूएस का। बड़ा आसान काम है, जॉबों की भरमार हो जाएगी, किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पॉलिटिक्स में आ जाओ। तो
अच्छा, इतनी पोस्टें हो जाएंगी तो आदमी को लालच होगा मैं प्रेसिडेंट कि भाई 50 में 50 औरतें 50 मर्द, 100 प्रेसिडेंट हो गए। काम तो किसी ने करना, आते किसी को कुछ नहीं है। सेनेटर भी जो है 1000 से ज्यादा पहुंच जाएगी। अब वो आप कहेंगे वो उनके जो चैम्बर में तो 100 के बैठने की जगह है, बाहर ओपन में ग्राउंड में दरी बिछा दीजिए। आजकल तो सब वायरलेस सिस्टम है, सबकी आवाज चली जाएगी ओपन एयर में। ये बिल्डिंग खाली कर दो, कोई जरूरत नहीं है बिल्डिंग से, ना सीनेट के लिए ना कांग्रेस के लिए, ओपन एयर। और फिर उसको जाने की जरूरत भी नहीं है। भाई आजकल तो आप अपने घर से ही बैठ के मैसेज दे सकते हो ना, ऑनलाइन दे दो, डिस्कशन भी हो सकता है, ऑनलाइन डिस्कशन हो सकता है, तो वो तो फिजिबिलिटी है। अब जो पहले बना था किसी जमाने में, रेल में जा रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, पूरे 50 स्टेट्स में घूम रहे हैं, कई महीने लग जाते थे। अब वो जमाना बदल गया, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो सबको जॉब मिल जाएगा। जॉब क्रिएशन से पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हो सकते, किसी में नहीं, एविएशन में भी नहीं हो सकते थे। और फिर जेंडर जस्टिस भी हो जाएगा, जब जितनी पोस्ट औरतों की उतनी मर्दों की। तो वो कमला हैरिस खड़ी हुई थी, वो हरा दिया उसको, कोई औरत बनी नहीं आती यूएस के प्रेसिडेंट। ये तो औरतों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है। तुम्हें जितने मर्द पर रह जाए उतनी औरतें, ये होना चाहिए। तो जॉब की चिंता है ना, तो बाकी किसी कंट्री को जरूर, वो तो जॉब तो नहीं आने लौट के, मैन्युफैक्चरिंग नहीं आनी। और जो प्रेसिडेंट की सैलरी है, क्योंकि एक की जगह 2 हो जाएंगे प्रेसिडेंट हर स्टेट में, तो आधी आधी बांट तो दोनों को, आधी औरत की आधी मर्द की। प्रेसिडेंट की एक कार, एक मेल की एक फीमेल की, या आधा दिन मेल प्रेसिडेंट यूज कर ले वो कार, आधा दिन फीमेल कर ले। ऐसी जो प्रेसिडेंशियल एयरप्लेन है, हेलीकॉप्टर, उनके अलग, ऐसी आधा दिन मेल के पास, आधा दिन फीमेल के पास, एक दिन मेल के पास, एक दिन फीमेल के पास। जेंडर जस्टिस बहुत जरूरी है। तो इस तरह तो जॉब ही जॉब हो जाएगी, भरमार हो जाएगी। या फिर इसका दूसरा इलाज ये है कि जो अफ्रीका में बेरोजगारी है, हालांकि वहां पे भी वेजेस बढ़ रहे हैं अफ्रीका में भी, या जिन कंट्रीज में जैसे ये पैलेस्टाइन है, सीरिया है, ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, यहाँ से आदमी इंपोर्ट कर लें, वो सस्ते में आ जाएंगे। एक तो मरते से बच जाएंगे, वहाँ लड़ाई खत्म हो जाएगी, तो ना आदमी होंगे तो लड़ाई कहाँ से होगी। उन्हें बुला ले अपने यहाँ, सस्ते में लेबर मिल जाएगी। तो वो इलाज है। वह परमानेंट जो इलाज है, पॉलिटिक्स में जॉब क्रिएट करो, वो बहुत आसान काम। अब जो इंडिया में और जो हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, और एक मेल और एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर, 2 प्राइम मिनिस्टर एक साथ। अब जैसे प्रेसिडेंट हमारी फीमेल है, उसके लिए मेल प्रेसिडेंट हो। पॉलिटिक्स में तो जितने चाहो उतने जॉब क्रिएट कर लो। आज के ज़माने में वही पॉसिबल है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो नामुमकिन हो गया है। और ये सच्चाई है, मतलब वक्त ने तो हमेशा बदला है, वक्त बदला है। आज जहाँ पहले एक घोड़ा खड़ा होता था और एक तांगा खड़ा होता था, उसके उतने में जमीन में फ्लैट बन गया, ऊपर 20, अब 20 फैमिली रहती है अस्तबल में घोड़े के तांगे की है। तो ये तो जीवन की सच्चाई है। जो भी सच्चाई है, तो दोस्तों नमस्कार, सत्य में जयते, धन्यवाद।